relation between average cost and marginal cost। आज का टॉपिक है औसत लागत तथा सीमांत लागत में संबंध। डियर फ्रेंड्स, रिलेशन बिटवीन AC एंड MC क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट इसमें औसत लागत एवं सीमांत लागत दोनों की गणना कुल लागत से की जाती है। कुल लागत को हम ध्यान में रख करके हम औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि AC इक्वल टू TC अपॉन Q। यहां पर AC क्या है? AC एवरेज कॉस्ट, औसत लागत। हम औसत लागत हम निकाल रहे हैं तो हमें TC पता होना चाहिए और Q पता होना चाहिए। तो वहां पर TC क्या है? कुल लागत। टोटल कास्ट, कुल लागत। और Q क्या है? ये उत्पादन इकाइयां हैं। Q इकाइयां उत्पादन की इकाइयां। तो इससे अगर हम इसको भाग कर देंगे टोटल लागत को तो ये आ जाएगा औसत लागत। इसी तरह से हम इसको MC अगर लिखना चाहें सीमांत लागत, तो सीमांत लागत अथवा करके MC इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। ये इससे जो निकल के आता है MC निकल के आता है। यहां पर MC क्या है? मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। और डेल्टा TC क्या है? ये अंतर है, कुल लागत में अंतर। और इसी तरह से जो डेल्टा Q है वो इकाइयों में अंतर। तो इससे अगर हम अंतर से डिफरेंस कर, जो अंतर है उससे हम अगर भाग कर देंगे तो निकल के आएगा सीमांत लागत। अब यहाँ पर एक अनुसूची सारणी बनाते हैं जिससे आप बेहतर समझ सकेंगे कि सबसे पहले वस्तु की इकाइयाँ, वस्तु की इकाइयाँ, उसके बाद कुल लागत, टोटल कास्ट, कुल लागत, ये रुपए में है। ये TC रुपए में, और औसत लागत
AC ये भी रुपए में है, और उसके बाद सीमांत लागत MC जो है वो भी रुपए में है। सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट, वस्तु की इकाइयों में 0 से हम 4 तक इकाइयां हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इकाइयां। और कुल लागत 10, 60, 100, 120, 120 और 144 ये कुल लागत रुपए में। औसत लागत, यहाँ पर पहली इकाई जब है तो औसत लागत है 60 रुपए। 60 रुपए, और फिर 50, 40, 50, 40 और 36 रुपए। यह है औसत लागत। और सीमांत लागत में 50 रुपये सीमांत लागत, 40, 20 और 24। तो ये सारणी जो है वो कुल लागत और सीमांत लागत, औसत लागत की एक सारणी बनाई गई है। इस सारणी के आधार पर आप ये जान सकेंगे कि औसत लागत और सीमांत लागत दोनों की गणना जो है वो कुल लागत से की जा सकती है। तालिका से स्पष्ट है कि एक इकाई उत्पादन की कुल लागत 60 रुपये है। यानी एक इकाई जो है उत्पादन की कुल लागत 60 रुपये है। तालिका से ये क्लियर हो रहा है। तालिका के अनुसार एक इकाई के उत्पादन पर औसत लागत बराबर, यानी हम इससे हम एक इकाई के उत्पादन पर औसत लागत निकालेंगे तो क्या आएगी? औसत लागत बराबर AC = TC अपॉन Q। तो हम फार्मूला ही लगा देंगे, AC = TC अपॉन Q। TC कितना है हमारे पास? TC 60 और Q 1, यानी कि 60/1। टोटल कॉस्ट 60 है और इकाइयाँ 1 है। तो यहाँ पर हमारा औसत लागत जो है वो 60 रुपये आएगा। 60 रुपये 60। इसी तरह से हम निकालेंगे। इसी प्रकार एक इकाई के उत्पादन पर सीमांत लागत निकालेंगे। तो सीमांत लागत का फॉर्मूला MC जो डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q है। तो इस पे हम डेल्टा डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि TC1 - T। यहाँ पर हम जो डेल्टा T है, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q है, इसको हम इस तरह लिखेंगे TC1 - TC अपॉन डेल्टा Q है वो Q1 - Q0। अब हम इसकी यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट 60 - 10। यहाँ पर TC1 कितना है? 60 - TC कितना है? 10 अपॉन 1 - 0 = 50/1। तो
ये सीमांत लागत निकल के आई MC इज इक्वल टू ₹50। सीमांत लागत 50 रुपए और औसत लागत जो है वो यानी कि AC बराबर ₹50 निकल के आई। तो यहाँ पर औसत लागत है 50 और सीमांत लागत है यहाँ पर 60। ये औसत लागत जो है 60 है, सॉरी 60 और मार्जिनल लागत जो सीमांत लागत है वो 50 है। तो ये इससे हम निकाल लेंगे दोनों का संबंध क्या है, औसत लागत और सीमांत लागत। इसी में सेकेंड पॉइंट है, जब औसत लागत AC गिरती है तब सीमांत लागत इससे कम रहती है। यानी कि जब सीमा औसत लागत जब गिरेगी तो सीमांत लागत जो उससे भी कम रहेगी। थर्ड पॉइंट है, जब औसत लागत AC जो एवरेज कास्ट है बढ़ती है तो सीमांत लागत MC भी बढ़ती है। यानी औसत लागत जब बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है। ये पॉइंट्स हैं जिससे हम संबंध जान सकते हैं कि औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है। उसके बाद जब औसत लागत स्थिर रहती है तब सीमांत लागत भी इसके बराबर होती है। लास्ट पॉइंट है, सीमांत लागत तथा औसत लागत का परस्पर खिंचाव। आपस में इनका क्या खिंचाव होता है दोनों में। तो यहाँ पर इनका जो मार्जिनल कास्ट है यानी कि सीमांत लागत में औसत लागत की अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। जब सीमांत रेखा x अक्षांश के समानांतर होती है उस समय जो औसत लागत है वो सीमांत लागत के बराबर होती है, यानी AC बराबर MC होती है। यहाँ पर एक थोड़ा सा हम आपको फिगर बना दें। यहाँ पर ये OX हो गया, ये Y हो गया और पहला इसका ये उत्पादन है, ये लागत, ये वाला जो X उत्पादन और ये लागत। OY जो है अक्षांश जो है वो लागत को प्रदर्शित करता है और OX जो है वो उत्पादन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट जो है MC इक्वल टू बताया गया AC के बराबर। यहाँ पर MC बराबर जो है वो AC होती है जब बिल्कुल सीध में है। उसके बाद लागत और यहाँ पर ये MC1 ये MC2 इस तरह से ये MC1 है, ये AC1 है। यहाँ पर ये AC MC1 AC1 इस तरह से नीचे वाली ये रेखाएं हैं वो AC2 ये AC2 और ये MC2। ये इसका ग्राफ है कि जब सीमांत लागत और औसत लागत का इसका आपस में खिंचाव क्या होता है। तो यहाँ पर AC बराबर MC के है। जब MC नीचे की ओर जाती है जैसे MC1 तो AC को अपनी ओर खींचती है, जिसमें AC1 की रेखा में जो इसको देखा जाता है, यानी AC1 को जो है एक रेखा में इसको देखा जाता है। जब MC और ऊपर की ओर जाकर MC2 के रूप में बदल जाती है
तो MC के खिंचाव के कारण AC भी नीचे की ओर चली जाती है। AC2 तब जा AC2 बन जाती है। तो यहाँ पर ये इस ग्राफ में ये खिंचाव दिखाया गया है कि तो सीमांत लागत और औसत लागत का परस्पर खिंचाव क्या होता है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध के बारे में आपने सीखा। थैंक यू, टेक केयर।